लर्निंग एक ऐसी चीज़ है जो जीवन पर्यंत चलती है। इंग्लिश में एक कहावत है, लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम वोम एंड गोज टिल टूम। जब हम माँ के पेट में होते हैं, गर्भ में होते हैं, हमारी लर्निंग तब शुरू हो जाती है और तब तक चलती रहती है जब तक कि हमारी मृत्यु नहीं हो जाए। इस लर्निंग को और मज़ेदार और आनंददायक बनाने की ज़रूरत है। मैंने ये वीडियो इसीलिए आपके लिए बनाया है कि आप बहुत शानदार तरीके से अपनी लैंग्वेज को तैयार कर सकें, इंग्लिश को तैयार कर सकें, और ये वीडियो आप में एक ऊर्जा भर देगा अंग्रेज़ी सीखने के लिए। नमस्कार, मैं हूं आपका कन्हैया सर और आज मैं आपके सामने एक ऐसी ग्रामर लेकर आया हूं जो बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है और आप खुद पाएंगे कि ये ग्रामर आपको आपकी डे टू डे लाइफ में दिखाई देगी। प्रपोजिशन एक ऐसी ग्रामर है जिसको लेकर अच्छे स्पीकर्स दुविधा में रहते हैं और अवॉइड करते हैं इस ग्रामर का प्रयोग करने को। मैं अगर बात करता हूं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के बारे में, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा झंझट बन जाती है। ये वीडियो इस ग्रामर को बहुत इजी कर देगा एंड इट विल बी अ काइंड ऑफ पीस ऑफ केक फॉर यू। मैं यकीन दिलाता हूं ये ग्रामर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। आप के लिए मैं इस वीडियो के अंदर कुछ प्रपोजिशन लेकर आया हूं जिनमें ऑन, ऑन टू, अपॉन, ओवर एंड अबव, ये 5 प्रपोजिशंस हैं। इन 5 प्रपोजिशंस को सीखने के लिए अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आप मुझसे 1 मिनट की एक छोटी सी स्टोरी सुने, मेरे ख्याल से ये एक गलत सौदा नहीं होगा। आप कल्पना करें, अगर मदर त्योहार पर मिठाई बनाती हैं और उस मिठाई को ठंडा होने के लिए एक टेबल पर रख देती हैं और छत से लटका हुआ एक पंखा चला देती हैं, साथ ही साथ में आपसे कहती हैं कि बेटा ज़रा ध्यान रखिएगा इस मिठाई का। थोड़ी देर बाद में आप देखते हैं कि उस टेबल के ऊपर एक चूहा चल रहा है और धीरे धीरे मिठाई की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ आप ये पाएंगे कि टेबल के ऊपर मिठाई है, छत से लटका हुआ पंखा टेबल के ऊपर है और साथ साथ में चूहा टेबल के ऊपर चल रहा है। तीनों सिचुएशंस में आप ये पाते हैं कि ऊपर का हम प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ में मैं आपको यकीन दिलाऊंगा, अगर आप एक अंग्रेज़ के नज़रिए से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि 3 अलग अलग प्रपोजिशंस का यहाँ प्रयोग आपको करना होगा। सबसे पहले आप ये देखें, मिठाई जो स्थिर है, आपके दिमाग में आना चाहिए स्वीट इज़ ऑन द टेबल। लेकिन जो पंखा टेबल के ऊपर चल रहा है, जो टेबल को टच नहीं कर रहा है, छत से लटका हुआ है, आपके दिमाग में आना चाहिए फैन इज़ ओवर द टेबल। लेकिन चूहा टेबल के ऊपर चल रहा है, टच भी कर रहा है, लेकिन मिठाई की तरह स्थिर नहीं है, टेबल पर गतिशील है। ऐसी स्थिति में आपके दिमाग में आना चाहिए रैट इज़ मूविंग ऑन टू द टेबल। लेकिन रुको, वहाँ एक बिल्ली इस सारी घटना को देख रही है और दीवार पर बैठी बिल्ली ने टेबल पर जंप लगाया। देखो टेबल के ऊपर। यहाँ आप ये पाएंगे कि बिल्ली दूसरी सरफेस से टेबल के ऊपर आती है और ऐसी स्थिति में आपको ऑन, ऑन टू या ओवर का प्रयोग नहीं करना है। यहाँ आपको अपॉन का प्रयोग करना है। यहाँ आप एक सेंटेंस बनाओ,
कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल। यहाँ अपॉन का प्रयोग आपको करना होगा। जी हाँ, आपने एकदम सही समझा। क्या अबव का प्रयोग भी इसी तरह से यूज में होता है? डेफिनेटली अबव का प्रयोग भी ऐसे ही आपको करना होगा। लेट मी एक्सप्लेन द यूज ऑफ अबव। अबव एक ऐसा शब्द है जो ऐसी चीज़ों के लिए काम में आता है जो इनटेंजिबल है, निराकार है, जिनका कोई आकार नहीं होता है। आपने पाया कि चूहा या मिठाई या फैन या बिल्ली, ये सब चीज़ें टेंजिबल हैं, एक निश्चित आकार वाली हैं, 3D हैं, 3 डायमेंशनल हैं। लेकिन आप ये पाएंगे कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इनटेंजिबल होती है, जिनका कोई आकार नहीं होता है। ध्यान दें, आप ये पाएंगे कि अगर एक व्यक्ति बोलता है कि आज तो टेम्परेचर 50 डिग्री से ऊपर है, टेम्परेचर का कोई आकार नहीं होता है, इसलिए आपके दिमाग में आना चाहिए टुडे टेम्परेचर इज़ अबव 50 डिग्री। अगर कोई व्यक्ति आपसे बोलता है कि इस कॉलेज के अंदर उन्हीं लोगों को एडमिशन मिलेगा जिन्होंने 80% से ऊपर मार्क्स स्कोर किए हैं, क्या परसेंटेज का कोई आकार होता है? निश्चित तौर पर आपने सही समझा। यहाँ भी हम अबव का प्रयोग करते हुए सेंटेंस को बनाएंगे और आपका सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा, इफ़ यू स्कोर above 80% marks, you will be given admission in this college. मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आपने 5 प्रोपोजिशंस धैर्य से सीखे, लेकिन थोड़ा रुककर चेक करने की आवश्यकता है कि ये 5 प्रोपोजिशंस आपको क्लियर हुए या नहीं हुए। मैं एक और स्टोरी के द्वारा इन 5 प्रोपोजिशंस के लिए सिचुएशन आपके सामने बनाऊंगा और आप वीडियो को पॉज कर करके सही प्रोपोजिशन का चुनाव कीजिएगा जिसका वहाँ पर प्रयोग होना है। आपको याद होगा होटल ताज के अंदर मुंबई में टेररिस्ट घुस गए और उन टेररिस्ट ने कुछ लोगों को हॉस्टेज बना लिया, बंधक बना लिया। अब आपको ये भी पता होगा कि हमारे बहादुर और जांबाज सैनिकों ने किस तरह से उन टेररिस्ट का सफाया कर दिया। एक हेलीकॉप्टर होटल ताज की छत पर आकर हवा में रुक गया, एक रस्सा लटका दिया गया और उस रस्से से छत के ऊपर कमांडोज आए। साथ ही साथ में वो कमांडोज छत के ऊपर आकर लेट गए जिससे कि उनको कोई देख ना ले। थोड़ी देर बाद में हमारे उन जाबाज कमांडोज ने धीरे धीरे कहानी के बल चलना शुरू किया जिससे कि वो आराम से अपने टारगेट तक पहुंच पाए। यहाँ अलग अलग सिचुएशंस में ऊपर शब्द का प्रयोग हुआ है। आप खुद देखें कहाँ ऑन आएगा, कहाँ ऑन टू आएगा, कहाँ ओवर आएगा और कहाँ अपॉन आएगा। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और आप चाहें तो एक बार दोबारा से इस वीडियो को देखें जिससे कि ये 5 प्रोपोजिशंस आपको हमेशा के लिए याद हो जाएं और आप इनको कभी भूलें नहीं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ में बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि मेरा ये प्रयास हर बार आप तक पहुंच पाए, आप तक एक नोटिफिकेशन आ जाए। जय हिंद, थैंक यू सो मच। Young ones, but we live for, we die for, we